देखें जी, इस वक्त पाकिस्तान का पूरा मीडिया, हमारी जो अपोजिशन पार्टियां हैं, ये लगातार मुसलसल ये कोशिशें कर रहे हैं कि वो मुझे ढूंढ पाएं। लेकिन मैंने आपको एक बात बतानी है। इस वक्त मैं हिंदुस्तान में हूं क्योंकि यहाँ की मीडिया कम से कम मेरे बारे में बात कर रही है। आप यकीन माने, ये बिला वजह बिलावल मेरे पीछे पड़ा है, ये शहबाज शरीफ जैसे लोग मेरे पीछे पड़े हैं। लेकिन मैं अपनी आवाम से एक बात कहना चाहता हूं, पूरी दुनिया के मुल्क से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान की आवाम मेरे साथ है। आप यकीन माने, मैं इस वक्त एक होटल में रुका हुआ हूं जी। और आप एक बात समझें, ये जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, आप इस बिलावल को देखें। मैं ऐसा कर दूंगा, मैं इमरान साहब से ये कहना चाहता हूं। आप इसकी आवाज सुने, ऐसा लगता है कि किसी के पैर की छोटी वाली उंगली दरवाजे से लग गई है। आप एक बात समझें, जो इंसान अपने हुकूक के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी आवाम के लिए कुछ नहीं कर सकता, वो मेरे साथ, आप समझे, जंग लड़ने की कोशिश कर रहा है। आपने एक बात समझनी होगी, मैंने 20 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, मेरे पास सब कुछ है। अब आप ये कहेंगे कि मुझे हिंदुस्तान आने की क्या जरूरत थी। मैंने जिस दिन से, आप यकीन माने, मैंने मोदी की ये जो फॉरेन पॉलिसियां हैं उसके बारे में बात की, मैंने तारीफें की। आप एक बात समझे, जिस तरह से अमेरिका हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है, क्या अमेरिका में इतनी हिम्मत है कि वो हिंदुस्तान के ऊपर कोई सैंक्शन लगा सके? आप बताएं मुझे। मैं हमेशा अपनी आवाम के लिए खड़ा रहा हूं। आप यकीन माने, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि मैं एक होटल के अंदर रुका हुआ हूं, लेकिन मुझे ये बात कहनी होगी। हिंदुस्तान के ये जो लोग हैं, जो सरबराह हैं, उन्होंने मेरे रुकने का इंतजाम कराया है जी। आप बताएं मैं कैसे मना करता। और देखें जी, मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हिंदुस्तान का पूरा मीडिया इस वक्त मेरे बारे में बात कर रहा है। आप देखें, अगर मेरी जानकारी सही है, लगभग 200 मुल्कों में ये हिंदुस्तान के न्यूज़ चैनल्स देखे जाते हैं। शायद इस वजह से ही बाइडन मेरी बात समझ लें। देखें बड़हू, माफ करिएगा, आपने मुझसे एक दफा भी फोन में राब्ता करने की कोशिश नहीं की। हमने आपके लिए अपने 80,000 पाकिस्तान के जो सिपाही हैं, उनकी जानें गई हैं। मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं, आपने घबराना नहीं है, हमने डट के मुकाबला करना है और आप यकीन माने हम जीतेंगे। बड़ी समझने वाली बात है ये शहबाज शरीफ। आप देखें, ये आदमी कभी भी क्लास का मॉनिटर नहीं बन पाया, लेकिन आज ये पाकिस्तान के पीएम की कुर्सी पर बैठना चाहता है। आप देखें जी, आप मरियम नवाज को देखें, आप यकीन माने, आप उसको देख लें तो आपको यकीन नहीं होगा कि पाकिस्तान में इस तरह से मुफलिसी है। हजारों करोड़ों रुपए के ये लोग अपने ऊपर पैसे खर्चे करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इनकी, बड़े बड़े मुल्कों में, आप यकीन माने, बड़े रिहायशी इलाकों में इनके घर हैं, सब कुछ है। मेरे पास अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया, मुझे आप यकीन माने किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं अपने मुल्क के लिए खड़ा था और मुल्क के लिए खड़ा रहूंगा। आपने ये जरूर सोचा होगा कि मैं इस वक्त
हिंदुस्तान में क्या कर रहा हूं। देखें जी, मैंने पहले जब मोदी से राब्ता किया तो मोदी जी मेरे को एक बड़ा सीक्रेट बताया। उन्होंने मुझे बोला कि आप कैसे भी करके अमित शाह को बोलें कि वो आपके फेवर में आ जाएं। आप यकीन माने, मुझे भी लगता है कि शायद अमित शाह इस वक्त मेरी कुर्सी है वो बचा सकते हैं, और हमें इसमें कोई भी रंजो गम नहीं रहना चाहिए। हिंदुस्तान से मेरी कोई भी रंजिश नहीं है। हमेशा हमारा पड़ोसी है तो हमें साथ मिलकर रहना चाहिए। आप एक बात देखें, बड़े अरसे बाद में मैंने इस तरह का ये जो मखलूक है, आप देखें मेरी बॉडियां भी बन रही हैं। लोग कहते हैं कि आप डरे नहीं खान साहब। मैं भी आपसे कहना चाहता हूं कि मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं अपनी मुल्क, अपनी आवाम, अपने लोगों के लिए पहले भी खड़ा था और आगे भी खड़ा रहूंगा। और आपने ये बात समझनी है कि हमने अब ये महसूस करना है कि आपके लिए, आपके मुल्क पाकिस्तान के लिए कौन खड़ा होगा। मैं कसम खाकर कहता हूं, हमने हिंदुस्तान से कश्मीर नहीं मांगना है। आपने जो बोलना है आप वो बोलें। बस मेरा हिंदुस्तान के लोगों से एक बड़ा रिक्वेस्ट है, मेरी आप कुर्सी बचा लें यार।